जवाहर नगर जेल उस तालुका की सबसे बड़ी जेल थी, पर वो एक और चीज के लिए काफी मशहूर थी, और वो था उसका सेल नंबर 2। और जब वहां रंजीत ठाकुर आते हैं नया इंस्पेक्टर बनकर, तो सारे हवलदार उन्हें सेल नंबर 2 के बारे में बताने लगते हैं। अरे सर, आप नए नए हैं यहाँ, इसीलिए आपको इस सेल नंबर 2 के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सेल है और यहाँ किसी कैदी को नहीं रखा जाता। आखिर क्या है इस सेल नंबर 2 में ऐसा तो जो पूरे तालुका में इसकी इतनी चर्चा है? सर, कहते हैं यहाँ एक बार एक पति पत्नी को सजा हुई थी और अचानक उनकी मौत भी हो गई थी, इसीलिए तब से ये सेल नंबर 2 शापित हो गया है। कई सारे कैदियों को इस सेल से भयानक आवाजें भी सुनाई देती है। तुम सब इस जमाने में भी इन सब चीजों पर विश्वास करते हो? सर, मैं सच कह रहा हूँ, ये सेल सच में शापित है। यहाँ इस सेल में एक भूत और चुड़ैल की आत्मा कैद है। मैं इन सब में बिल्कुल नहीं मानता, समझे? भूत चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता। सर आप... मैंने कहा ना, मैं इन सब में नहीं मानता, इसीलिए आज जो ये 2 चोरों को पकड़ा है मैंने, इन्हें इस सेल नंबर 2 में डाल दो। अरे साहब, पूरा तालुका जानता है इस सेल नंबर 2 के बारे में। यहाँ भूत चुड़ैल का साया है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हाँ साहब, आप हमें चाहे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन हमें इस सेल में मत डालिए। ये तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगतो अपनी सजा। पाटिल, डाल दो इन्हें जेल में। अरे मर गए। अरे हवलदार साहब सुनिए, अरे सुनिए, हमें यहाँ मत डालिए, हमें यहाँ से निकालिए। अरे आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अरे अरे सुनिए दरोगा साहब, हम आज के बाद कोई बुरा काम नहीं करेंगे, बस हमें इस जेल से निकाल दीजिए। चलो अच्छा है, इन भूत चुड़ैल के कारण अब ये दोनों कम से कम चोरी करना तो छोड़ ही देंगे। रंजीत पढ़ा लिखा अफसर था, वो इन सब भूत और चुड़ैल की बातों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसे जेल में कैद भूत चुड़ैल के किस्से पर विश्वास नहीं था। पर उस जेल में रह रहे कैदियों को अब बहुत डर लगने लगा था। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, रात हो गई है और इस अंधेरे में मेरी हालत ही खराब हो रही है। सच कहा भाई, मेरी तो डर के मारे धड़कनें ही तेज हो रही हैं। दोनों चोर आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहां भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारी धड़कनें रोक देता हूँ, फिर तेज भी नहीं होगी। हाँ, वैसे भी हमने कई दिनों से किसी इंसान को नहीं मारा, आज तुम दोनों यहाँ आ ही गए हो तो। अरे बचाओ, अरे बचाओ हवलदार साहब, दरोगा साहब, कहाँ हैं आप? अरे हमें यहाँ बंद करके कहाँ चले गए? कोई निकालो हमें यहाँ से, ये भूत और चुड़ैल हमें खा जाएंगे। तुम जैसे लोगों की वजह से मासूम लोग फंस जाते हैं। चोरी तुम लोग करते हो, बेगुनाह लोगों को सजा मिल जाती है, इसीलिए आज तो तुम दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे माफी मांगते हैं भूत जी, चुड़ैल जी, आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ, सच में हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर आज इतने दिनों बाद कोई कैदी हमारे पास आए हैं, आज तो तुम दोनों नहीं बच सकते हमसे। अरे हवलदार साहब, दरोगा साहब, हमें निकालिए यहाँ से। क्या कहती हो? इसका पहले खून पीऊं या हड्डियां तोड़ दूं? तुम दोनों बताओ क्या करें हम तुम्हारे साथ। चोर भूत और चुड़ैल की बातें सुनकर बेहोश हो जाते हैं, और जब उन्हें होश आता है तब रंजीत उनके सामने होता है। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों बेहोश कैसे हो गए? अरे अरे आप सब कहाँ रह गए थे? आपको पता भी है उस जेल में भूत और चुड़ैल हमारा खून पीने वाले थे। हमारी तो हालत ही खराब हो गई थी उन दोनों को देख के। हमें उस जेल में मत डालिए, हम नहीं रह सकते उस जेल में। क्या तुम्हें वो भूत और चुड़ैल दिखे थे?
अरे और वही तो क्या, आपको क्या लगता है हम बेहोश क्यों हो गए थे? हैं? दरोगा साहब, आपसे विनती है, हमें उस जेल नंबर 2 में मत डालिए। हम कहीं भी रह लेंगे पर वहां नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? भूत और चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। अरे आप मानते क्यों नहीं? एक काम करिए, आप खुद वहां रहकर देख लीजिए। आपको जैसे वहां रखना हो रख लीजिए, बस हमें बख्श दीजिए। ओए, चुप रहो तुम दोनों, साहब क्यों वहां रहेंगे भला? अगर मुझे सच का पता लगाना है तो मुझे वहां एक रात रुकना ही होगा पाटिल। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप वहां कैसे रुक सकते हैं? उस भूत चुड़ैल ने आपको कुछ कर दिया तो? अगर वो दोनों सच में हैं, तो मुझे जानना है कि उनका मकसद क्या है। और अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि भूत और चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता। रंजीत ने ये ठान लिया था कि वो सच का पता लगा कर रहेगा। उस रात उसने जेल नंबर 2 में रहने का फैसला किया। रात के करीबन 2 बज रहे थे और उसे भयानक हंसी की आवाज आने लगी। ये कैसी हंसी है? कौन है यहाँ? जिसे तुम मिलना चाहते हो और सोचते हो कि भूत चुड़ैल कुछ होता ही नहीं। मैं इतना कमजोर नहीं, सामने आओ मेरे। क्यों, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा है कि सच में भूत और चुड़ैल होते हैं? कहीं ऐसा ना हो हम सामने आए और तुम बेहोश हो जाओ, क्योंकि हम इतने भयानक हैं कि तुम हमें देख भी नहीं पाओगे। रंजीत की ललकार सुनकर वो भूत और चुड़ैल सामने आ जाते हैं और रंजीत उन्हें देखकर दंग रह जाता है। बड़ी बहादुरी से कहते थे कि भूत और चुड़ैल जैसा कोई नहीं होता। इसका मतलब ये सब सच है कि आप दोनों ने इस जेल नंबर 2 पर कब्जा कर रखा है। क्यों कर रहे हो तुम दोनों ये? सबसे पहले हम दोनों इस जेल में आए थे और हम दोनों की इस जेल में मौत हो गई थी। तब से हम यहीं कैद हैं। तुम दोनों जीते हुए भी बुरे काम करते थे और मरने के बाद भी तुम दोनों यही कर रहे हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया था, हमें फंसाया गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बताओ, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंचे? तुम हमारी कहानी सुनना चाहते हो ना? तो सुनो। हमारा एक छोटा सा परिवार हुआ करता था। हम दोनों, हमारा प्यारा बेटा और मेरी सास, हम चारों बहुत खुश थे। मेरे पति, हमारा प्यारा सा बच्चा इतना प्यारा था कि हमें लगता था कि हमें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। मेरे पति ललन सेठ के यहाँ काम करते थे। वो हीरो के व्यापारी थे और मेरे पति वहाँ मैनेजर थे। पर एक दिन ललन सेठ ने चोरी के हीरे विदेश से मंगवा लिए और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने इल्जाम मेरे पति पर लगा दिया। हमारा छोटा सा संसार जैसे बिखर सा गया था। ललन सेठ को डर था कि मेरे पति बता देंगे, इसलिए उन्होंने मेरे पति को जेल में ही जहर देकर मारने का प्लान बनाया था। उस दिन मैं इनसे जेल में मिलने आई थी। पुलिस वालों ने मिलकर इनके खाने में जहर मिला दिया। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने भी वो जहर वाला खाना खा लिया। हम दोनों की इसी जेल नंबर 2 में ही मौत हो गई। तब से हम दोनों की आत्मा यहाँ भटक रही है। हम दोनों के मरने के बाद पता नहीं मेरे बेटे रंजीत का क्या हुआ होगा। कितने साल हो गए, हमने उसे देखा तक नहीं। उसका नाम भी रंजीत था? उसका नाम भी मतलब? मेरा नाम भी रंजीत है। तुम्हारा पूरा नाम रंजीत ठाकुर है, पर आपको कैसे पता? हमारी दुनिया को इतना प्यारा बनाने वाले वो बच्चे तुम ही हो रंजीत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने बच्चे से मिल भी पाऊंगी। माँ, बाबा, आप दोनों यहाँ शायद इसीलिए दादी ने मुझे कभी भी आप दोनों के बारे में नहीं बताया। रंजीत, तुम्हारी दादी कैसी है? वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है बाबा, पर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला और एक पुलिस ऑफिसर बनाया जिससे मैं किसी भी बेगुनाह को सजा न भुगतने दूं। हमारी बुरी किस्मत तो देखो, इतने सालों बाद अपने बच्चे को देख रही हूँ, वो भी इस हालत में। माँ, बाबा, मैं उस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन मैं अब आप दोनों का इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। मैं उस लंदन सेठ का पर्दाफाश करके रहूंगा। रंजीत,
मैंने उसके साथ बहुत काम किया है, इसीलिए मुझे पता है कि उसने अपने काले कामों के सारे सबूत एक तिजोरी में रखे हैं, जो उसके घर के नीचे बने एक कमरे में है। अगर तुम उन फाइल्स को हासिल कर लो तो सारा सच बाहर आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए बाबा, आपका ये बेटा आप दोनों को इंसाफ जरूर दिलाएगा। रंजीत ने अपने माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिए ललन सेठ के यहाँ सर्चिंग वारंट जारी कर दिया। उसने ललन सेठ के घर को छानना शुरू कर दिया। तू कितनी भी कोशिश कर ले इंस्पेक्टर, तुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन तेरे घर के नीचे जो कमरा है वहाँ तो मिलेगा ना ललन सेठ। तू इन सब के बारे में कैसे जानता है? जिस विक्रम ठाकुर को तूने चोरी के इल्जाम में फंसाया था वो मेरे बाबा है। अब तेरी बारी है जेल में सड़ने की लल्लन सेठ, अब तेरा वक्त पूरा हुआ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दरोगा। वो तो वक्त ही बताएगा लल्लन। रंजीत ने अपने पिता की बताई हुई जगह से वो कागज ले लिए जिसमें ललन के खिलाफ काफी सारे सबूत थे। ललन को उम्र कैद की सजा हो गई। क्यों लल्लन, क्या हुआ? तू बड़ा उछल रहा था अपने पैसे के दम पर, अब तू इस सेल नंबर 2 की सलाखों के पीछे सड़ेगा जैसे मेरे बाबा को तूने भेजा था। नहीं नहीं नहीं, इस जेल में नहीं, यहाँ भूत चौड़ाल रहते हैं। मुझे कहीं और डाल दो। तुझे तो मैं इसी जेल में डालूंगा। यहाँ कोई है जो तेरा हिसाब अच्छे से करेंगे। माँ, बाबा, ये लीजिए आपका शिकार। नहीं नहीं, निकालो निकालो मुझे यहाँ से, निकालो। अरे अभी तो बहुत वक्त काटना है हमें साथ में सेठ। तुम्हें भी तो पता चले कि जेल में कैद भूत और चुड़ैल के साथ रहने में कैसा लगता है। नहीं